भारत के वीर योद्धाओं की ताकत और राष्ट्र की शान यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी कि ITBP लेकर आई है सुनहरा मौका। असिस्टेंट कमांडेंट टेलीकम्युनिकेशन पदों पर वैकेंसी 2025 के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। ये मौका है अपनी टेक्नोलॉजी की कुशलता को देश की सेवा में लगाने का। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग फ्यूल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ITBP यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट टेलीकम्युनिकेशन की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ITBP में ग्रुप ए गजेटेड पोस्ट असिस्टेंट कमांडेंट टेलीकम्युनिकेशन के लिए एलिजिबल मेल और फीमेल इंडियन सिटीजन से ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। आज का हमारा वीडियो इसी वैकेंसी के बारे में है और इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, यानी कि इस वैकेंसी में आपके कुल कितने पद होंगे। तो आपको बता दें कि यहाँ पर आपकी टोटल पोस्ट रहने वाली है 48 यानी कि 48। चलिए बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में, यानी कि यहाँ पर ये जो आपकी टोटल 48 पोस्ट है, इन 48 पोस्ट में से 21 पोस्ट जनरल कैंडिडेट्स के लिए रहेंगी, 13 पोस्ट OBC वालों के लिए हैं, 4 पोस्ट EWS के लिए, 7 पोस्ट SC वालों के लिए और 3 पोस्ट ST कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर रहेगी। तो कुल मिलाकर आपकी पोस्ट हो जाएंगी 48। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आपको बता दूं कि इसके ऑनलाइन फॉर्म 21 जनवरी 2025 से भरना शुरू हो चुके हैं और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी 19 फरवरी 2025। तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो आपको बता दूं कि वो सभी मेल कैंडिडेट्स जो कि जनरल, OBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे मेल कैंडिडेट्स को इसका फॉर्म फिल करने का 400 रुपये फ़ी का पेमेंट करना होगा। इसके अलावा वो सभी फीमेल कैंडिडेट्स चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, यहाँ पर आपको कोई भी फ़ी का पेमेंट नहीं करना होगा। इसके साथ ही साथ वो सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स जो कि SC से बिलोंग करते हैं या फिर ST से बिलोंग करते हैं, या फिर अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको भी इसका फॉर्म फिल करने का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। ये हो गई आपकी एप्लीकेशन फ़ी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी एज यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो आपको बता दूं कि जो आपकी उम्र है वो 19 फरवरी 2025 इस डेट के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। इस डेट के हिसाब से आपका जन्म 20 फरवरी 1995 से लेकर 19 फरवरी 2007 के बीच होना ज़रूरी है। कहने का मतलब जो आपका जन्म है वो 20 फरवरी 1995 से पहले नहीं होना चाहिए और 19 फरवरी 2007 के बाद नहीं होना चाहिए। अगर इस पीरियड के दौरान आपका जन्म हुआ है तो आप इसके लिए एज वाइज जो है आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो आपके मैक्सिमम एज है वो 30 साल तक हो सकती है, 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको मिलने वाली सैलरी यानी कि पे स्केल के बारे में। तो यहाँ पर आपका पे स्केल रहेगा एज पर 7th CPC लेवल 10 के हिसाब से 56,100 रुपये से शुरू होकर 1,77,500 रुपये तक। तो ये था आपका पे स्केल। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास या तो टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर बैचलर इंजीनियरिंग डिग्री होना ज़रूरी है किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से। कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि आपके पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट से बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है। और ये जो आपकी बैचलर डिग्री है ये आपकी हो सकती है या तो टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर या फिर हो सकती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर। तो दोस्तों ये थी आपकी क्वालिफिकेशन। चलिए बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में आपके करीब 5 या 6 मे बी आई थिंक 7 स्टेप्स होंगे। तो यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला आपका स्टेप रहेगा PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। PET के अंदर आपकी एक तो होगी रनिंग, इसके अलावा आपका लॉन्ग जंप और हाई जंप। तो पहले यहाँ पर हम बात करेंगे मेल कैंडिडेट्स की रनिंग के बारे में। तो यहाँ पर आपकी टोटल 2 रनिंग होगी। जो आपकी पहली रनिंग होगी वो आपकी 100 मीटर की रनिंग होगी और इस 100 मीटर रनिंग को कंप्लीट करने के लिए आपको 18 सेकंड का समय दिया जाएगा। इसके बाद आपकी दूसरी एक और रनिंग होगी और ये आपकी रनिंग होगी टोटल 800 मीटर की और इस 800 मीटर रनिंग को कंप्लीट करने के लिए आपको 4 मिनट का समय दिया जाएगा। रनिंग के बाद यहाँ पर आपका अगला टेस्ट होता है लॉन्ग जंप यानी कि लंबी कूद और ये जो आपका लॉन्ग जंप होगा ये आपका होगा टोटल 11 फीट का।
यानी कि यहाँ पर आपका जो लॉन्ग जंप होगा वो आपका 11 फीट का होगा और इस लॉन्ग जंप के लिए आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे, यानी कि 3 चांस में से आपको किसी भी एक चांस में इसको कंप्लीट करना होगा। लॉन्ग जंप के अलावा यहाँ पर आपका टेस्ट होगा शॉर्ट पुट का, और ये जो आपका शॉर्ट पुट होगा इसमें आपका वेट रहेगा 60.26 किलोग्राम, और ये जो आपको शॉर्ट पुट फेंकना होगा ये आपको 14 फीट की दूरी तक फेंकना होगा। तो दोस्तों ये था मेल कैंडिडेट्स के लिए होने वाला पीईटी। अब हम बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट्स के पीईटी के बारे में। तो यहाँ पर आपकी भी एक 100 मीटर की रनिंग होगी और इस 100 मीटर रनिंग को कंप्लीट करने के लिए आपको 20 सेकंड का समय दिया जाएगा। इसके बाद आपकी भी एक और रनिंग होगी और ये आपकी रनिंग होगी टोटल 800 मीटर की, और इस 800 मीटर रनिंग को कंप्लीट करने के लिए आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके बाद आपका भी लॉन्ग जंप होगा और ये जो आपका लॉन्ग जंप होगा वो होगा आपका टोटल 9 फीट का, और इसके लिए आपको भी 3 चांसेस दिए जाएंगे। और यहाँ पर आपको बता दूँ कि फीमेल कैंडिडेट्स का शॉर्ट पुट का टेस्ट नहीं होगा। तो दोस्तों ये था इसका पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में पीईटी क्लियर करने के बाद में आपका अगला टेस्ट होगा पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और पीएसटी में आपका हाइट, चेस्ट और वेट का मेजरमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे मेल कैंडिडेट्स की हाइट के बारे में। तो आपकी हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर तक होना ज़रूरी है, वहीं फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट 157 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। चलिए बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट्स के चेस्ट के क्राइटेरिया के बारे में। तो आपका चेस्ट बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी होना ज़रूरी है, वहीं फीमेल कैंडिडेट्स का ये टेस्ट नहीं लिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके वेट यानी कि आपके वजन के बारे में। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स का जो वेट होगा वो आपकी हाइट और आपकी एज के अकॉर्डिंग होना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये था आपका पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में पीएसटी क्लियर करने के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपका नेक्स्ट स्टेप होता है रिटन एग्जाम का, और ये जो आपका रिटन एग्जाम होगा ये आपका होगा OMR बेस्ड। इस रिटन एग्जाम में आपके टोटल 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट के बारे में। पेपर फर्स्ट में आपके टोटल 3 पेपर होंगे, जनरल इंग्लिश, जनरल स्टडीज एंड एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी ऑब्जेक्टिव। तो इसके जनरल इंग्लिश में आपके टोटल 20 प्रश्न होंगे और ये 20 प्रश्न आपके टोटल 20 नंबर के होंगे। यहाँ पर आपका सेकंड पेपर है जनरल स्टडीज एंड एप्टीट्यूड, इसमें आपके टोटल 50 प्रश्न होंगे और ये 50 प्रश्न आपके टोटल 50 नंबर के होंगे। और यहाँ पर आपका लास्ट पेपर है रीजनिंग एबिलिटी ऑब्जेक्टिव, इसके अंदर आपके 30 प्रश्न होंगे और ये 30 प्रश्न आपके 30 नंबर के होंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपके पेपर फर्स्ट में 100 क्वेश्चंस होंगे और ये 100 क्वेश्चंस आपके 100 मार्क्स के होंगे, और पेपर फर्स्ट को क्लियर करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके रिटन एग्जाम में पेपर फर्स्ट क्लियर करने के बाद में आपका होगा पेपर सेकंड, और पेपर सेकंड में आपके टोटल 18 सब्जेक्ट्स होंगे। तो यहाँ पर वीडियो को पोस्ट करके आप देख सकते हैं टेबल के अंदर पूरे 18 सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, नेटवर्क थ्योरी। तो इस तरीके से कुल मिलाकर यहाँ पर आपके 18 सब्जेक्ट्स रहेंगे, और ये 18 सब्जेक्ट्स में आपके टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे, और ये 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के होंगे, और पेपर सेकंड को करने के लिए भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा इसका पेपर सेकंड। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन एग्जाम के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है इंटरव्यू, और आपको बता दूं कि जो आपका इंटरव्यू होगा ये आपका टोटल 50 मार्क्स का होगा। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में इंटरव्यू क्लियर करने के बाद में आपकी एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, और आपको बता दूं कि ये जो आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी ये आपके रिटन एग्जाम के जो मार्क्स होंगे प्लस आपके इंटरव्यू के जो मार्क्स होंगे उनके बेसिस पर यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और आपका सिलेक्शन होगा। और उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है डिटेल मेडिकल एग्जाम, यानी कि मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट होने के बाद में आपका एक मेडिकल एग्जाम भी होगा। तो कुल मिलाकर ये हो गया इसका सिलेक्शन प्रोसीजर। चलिए बात कर लेते हैं कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आप ITBP की ऑफिशियल वेबसाइट www.recruitment.itbpolice.nic.in पर जाकर इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी 19 फरवरी 2025। सो फ्रेंड्स ये वीडियो था ITBP यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट टेलीकम्युनिकेशन की वैकेंसी निकली है उसके बारे में वीडियो था। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर हमने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूज़फुल वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।